के प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में श्री वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया है। ब्रह्म सूत्र के दूसरे सूत्र से मंगलाचरण किया है। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। इस मंगलाचरण की विशेषता यह है कि इसमें किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया। तो विद्वानों ने इस मंगलाचरण के 108 अर्थ कर दिए। परम सत्य की वंदना श्री व्यास जी महाराज इस मंगलाचरण में कर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि कह के वंदना कर रहे हैं। तो भागवत में तो बार बार सत्य सत्य कह के भगवान श्री कृष्ण को ही पुकारा गया है। तो आप लोग कृष्ण परक अर्थ इसका श्रवण करें और जरा रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, क्योंकि ये पहला, दूसरा और तीसरा जो श्लोक हैं ये भागवत की भूमिका के श्लोक है। तो न्यू जरा मजबूत होना चाहिए, इसलिए एकदम सावधानी पूर्वक श्रवण करें। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज बड़ा अद्भुत अर्थ इसका करते हैं। कैसे हैं प्रभु? बोले जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः आद्यस्य जन्मादि विकार रहतस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्मा। जो प्रभु जन्म कर्म बंधन आदि से सर्वथा परे है, विनिर्मुक्त है, वो देवकी और वसुदेव के प्रेम पाश में बंध करके कंस के कारागृह में जन्म लिए। और जन्म लेने की देर नहीं हुई कि अनुपश्चात आयात अगच्छत। जन्म तो लिए मथुरा में और भाग लिए गोकुल की ओर। यत्रत्र गोकुले नंद गृहे अन्मयात् चार्थेषु विज्ञस्वराट। अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः निपुणः कुशलः। भगवान अपना काम बनाने में इतने कुशल हैं, इतने निपुण हैं कि भगवान को ही मारने का इतना बड़ा षड्यंत्र कंस ने बिछाया जाल, और भगवान उसके ही कारागृह में जन्म ले लिए और कंस के कान में भी भनक नहीं पड़ी। स्वराट स्वेषु गोपेषु राज्यते शोभते ससुराट। जो गोकुल के ग्वालों में सर्वश्रेष्ठ शोभायमान हो रहे हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयितुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान। तनु विस्तारेण धातु से शब्द बनता है तेने। भगवान के ग्वाल बाल बछड़ों का जब हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने, आगे कथा आप सुनेंगे, तो एक क्षण का विलंब किए बगैर मेरे प्रभु जैसे ग्वाल बाल थे, जैसे उनके बछड़े थे, जैसे उनके लाठी डंडे थे, जैसा उनका स्वभाव व्यवहार था, अरे यहां तक के हाथ का अंगूठा लगवाओ तो जैसी उसकी रेखाएं थीं वो सब कुछ भगवान ही बन गए। अब ब्रह्मा जी को भगवान ने मोहित कर लिया। हम संसारी जीवों की यदि एक खोपड़ी भगवान की लीला से चकरा जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।
क्योंकि इनकी लीला से तो चतुरानन की 4-4 खोपड़ियां चकरा जाती हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्या। और ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाएं तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि भगवान की लीला से तो इनके अग्रज बड़े भैया बलराम जी भी मोहित हो जाते। सूर्या बलदेवादयोपि मुह्यन्ति मोहम प्राप्नुवन्ति। तेजो वारि मृदाम यथा विनमयो। भगवान जब टेढ़ी टांग करके, कमर लचका के, गर्दन मटका के, अधरों पर वेणु सुशोभित करके, और जो वेणु में फूंक मारते हैं कि भगवान की वेणु रब को सुन करके कलकर कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का भी कलरव कुंठित हो जाता है, और गिरि गोवर्धन के विशाल पाषाण द्रवीभूत होने लगते हैं। ये भगवान की बंसी का चमत्कार है। वैसे जल का स्वाभाविक धर्म होता है प्रवाहित रहने का, तो जल तो स्तब्ध हो जाए है? और महाराज पत्थर पिघलने लगे, दोनों में विनिमय हो जाता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। भगवान श्री हरि के 3 धाम हैं, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका। इन तीनों धामों का जो भी सर्ग है, सर्ग कहते हैं परकर को, वह भगवान का नित्य परकर है, शाश्वत परकर है। और जो भी इन धामों का आश्रय लेते हैं तो उनका कपट जाल हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्तत्र सर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् स्वेन मथुराखेन धाम्ना तन्निवासना सदा सर्वदा निरस्तम कुहकम संसार लक्षणम एन तम। सत्यम परम धीमहि। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमो। ऐसे सत्य स्वरूपी परमात्मा को हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। अब दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया गया है। भागवत का अधिकारी कौन है, संबंध क्या है, प्रयोजन क्या है, आदि का वर्णन किया है। इसलिए ध्यान से सुनिए।